हाँ तो बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ये बोलना चाह रहा है हमें कि जनरलाइज करने है हमें ट्रांजेक्शन्स को। क्या बोल रहा है? गुड डिस्ट्रॉय बाय द फायर। हाँ भाई, फायर से डिस्ट्रॉय हो गया। लॉस बाय फायर टू परचेज कर दो भाई, कितनी देर लगेगी? नहीं कर चुके हैं बहुत बार यार, है ना। फिनिशिंग टच पे हम तो जल्दी जल्दी इलस्ट्रेशन खत्म करेंगे। पेड बाय चेक 25,000 एज वेजेस ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीनरी। इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी पे हमने वेजेस वगैरह ऑन ये सब चीज़ें भाई पेड बाय चेक किया है तो मशीनरी अकाउंट या टू कैश कर दो। क्यों भाई कैश क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे पेड बाय चेक 25,000 वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीनरी, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है वेजेस पेड ऑफ इंस्टॉलेशन मशीनरी। हमने कैश क्यों डाला है? तो उसकी दो चीज़ समझ लो भाई ध्यान से कि भाई आप जब तक बैंक में जमा नहीं कराओगे या फिर बैंक में नहीं करोगे तब तक हमें क्या मानना है? उसको कैश मान के चलना है भाई। इशूड ये क्या डी के गोयल और टेक्स्ट बुक का थोड़ा अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बस ये कैश और बैंक कब मानेंगे, बैंक कब मानेंगे, कैश कब मानेंगे, तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखो। इशूड अ चेक इन फेवर ऑफ मिस एम एस परमात्मा सरन एंड सन्स ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स 75,000 गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग रुपीज़। अरे एक दूसरा पढ़ने लग गया। इशूड अ चेक इन द फेवर ऑफ परमात्मा रत्न जो भी है सरन एंड सन्स ऑन द अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स किया था तो परचेज अकाउंट या टू क्या कर दोगे? बैंक कर दोगे, सिंपल। तो यहाँ पे इसका मतलब ये क्या है? ये गलती है, ये मिसप्रिंट है, इसको बैंक डालो। ये कई जगह गड़बड़ करता है भाई। ऊपर भी तो पेमेंट किया है, यहाँ पे भी पेमेंट किया है, ठीक है। इशूड अ चेक इन द फेवर ऑफ MS परमरत्न सन्स एंड ऑल। तो भाई ऊपर भी पेड बाय चेक किया था तो ऊपर भी क्या आएगा? बैंक आएगा। तो कई जगह की गलतियाँ करता है भाई, वो पहचाननी होगी। गुड सोल्ड कॉस्टिंग रुपीज़ 60,000 टू MS कालू सन्स जो भी है कालू है एट द इनवॉइस प्राइस ऑफ 10% अबाउ द कॉस्ट लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो भैया कर ही दोगे, ये भी सिंपल सी बात है। इनवॉइस प्राइस से 60,000, भाई 60,000 का 10% निकालो, कितना होता है? 6,000 होता है। लेकिन इसमें क्या बोला है? गुड सोल्ड कॉस्टिंग रुपीज़ 60,000 टू MS कलू एट इनवॉइस प्राइस ऑफ 10% अबव, है ना। 10% क्या करना है? अबव पे देना है। तो 60,000 का 10% कितना हो जाएगा? 6,000। तो कितना हो जाएगा? 66,000 पे आपने बेचा। लेकिन उसमें क्या करा कि कॉस्ट लेस 5% क्या करना है आपको? ट्रेड डिस्काउंट भी इसमें देना है। तो इसका 5% निकालो। 5/100 किया, 20 कैंसिल हो गई। इसको 660 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 30 का 0, 3 कैरी, 6 5 30 और 3 33 और ये 0 कितना हो गया? 3300 रुपये हो गया। इस 3300 को लेस कर दो 66,000 में से, तो कितना बचेगा? 62,700। हाँ भाई कर लेना कैलकुलेशन। तो ये 62,700 से अमाउंट आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना भाई। 10% आपने अबाउ प्राइस बोला है तो वो उसमें ऐड कर देना, और 5% ट्रेड डिस्काउंट है वो उसमें से लेस कर देना। जो अमाउंट है उसे दिखा देना और मिस्टर कल्लू एंड सन्स अकाउंट या टू सेल्स यहाँ पे एंट्री कर देना, सिंपल। तो इस तरीके से लगे रहो। हाँ तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्या बोल रहा है? जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन चार्ज डेप्रीशिएशन और मशीनरी। भाई पता है मशीनरी अकाउंट डेप्रीशिएशन अकाउंट या टू मशीनरी हो जाएगा, आप लोगों को पता है भाई। डेप्रीशिएशन अकाउंट या टू मशीनरी होगा, क्योंकि डेप्रीशिएशन क्या है? हमारा खर्चा और किसके ऊपर लगा? मशीनरी के ऊपर। मशीनरी क्या हमारी फिक्स असेट थी, फिक्स असेट होती है डेबिट, लेकिन यहाँ क्रेडिट करेंगे क्योंकि इसमें क्या हो रही है? कमी आ रही है, मतलब डेप्रीशिएशन लग रहा है कोई चीज़ हमारी कम हो रही है। तो कम होती है तो उसका अपोजिट नेचर से कर देता है। अगर उसका नेचर DR है तो हम किससे नेचर से कर देंगे? CR। अगर CR है तो DR कर देंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, किसी भी चीज़ को कम करने के लिए उसके अपोजिट नेचर में ले आता है। DR को CR में, CR को DR में। क्या बोल रहे हैं? सैलरी ड्यू टू द ऑफिस क्लर्क। ऑफिस क्लर्क को हमने सैलरी देनी है 1 लाख रुपीज़। तो भैया क्या होगी? सैलरी अकाउंट या टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ड्यू बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ड्यू मतलब देना बाकी है, दे बता चुका हूँ ये पहली चीज़ है। तो हम क्या बोलेंगे? सैलरी हमारे क्या है? हमारा खर्चा है, एक्सपेंसेस है, सैलरी अकाउंट DR हो जाएगा। और हमारी क्या बकाया है, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, इसलिए हमने क्या कर दिया? आउटस्टैंडिंग सैलरी को CR में डाल दिया 1 लाख रुपीज़ से, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना है भाई। रिसीव्ड कैश फॉर बैड डेप्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 5,000 रुपीज़। 5,000 रुपये जो लास्ट ईयर हमने बैड डेप्स में डाल दिया था वो हमारे क्या हो गए हैं? वापस मिल गए हैं। तो हम क्या मानेंगे उसको? कि बैड डेप्स रिकवर हो गया है। तो कैश अकाउंट डेबिट, भाई पैसा आ गया ना आपके पास, और किस माध्यम से आया? बैड डेप्स रिकवर के माध्यम से। बैड डेप्स हमारे क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो बैड डेप्स रिकवर उसका अपोजिट है भाई, पैसा आ गया अब। तो बैड डेप्स रिकवर क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे, सिंपल। अब बात करेंगे भाई परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक एंड कंपनी फॉर ₹50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। हाँ भाई परचेज करें गुड्स फ्रॉम अशोक एंड कंपनी से 50,000 रुपीज़ एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। हाफ द पेमेंट वॉज मेड इन कैश, और आधा पेमेंट क्या हो गया? कैश में पे कर दिया। इसका मतलब 20% ट्रेड डिस्काउंट तो पक्का है,
मतलब 50,000 का 10% 5,000 और 20% चाहिए तो 10,000 हो जाएगा, मतलब 40,000 रुपये तो फिक्स है। तो उसमें हाफ द पेमेंट वॉज मेड इन कैश, तो हाफ द पेमेंट ऑफ मेड इन कैश से कोई लेना नहीं है भाई, कैश डिस्काउंट बोल ही नहीं रखा। तो हम क्या बोलेंगे भाई, 50,000 का 20% हो गया 10,000, तो 50,000 में से 10,000 अगर हम लेस कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा 40K हो जाएगा, मतलब 40,000 हो जाएगा। 40,000 में से आधा तो उसने नहीं दिया और आधा उसने कैश में पेमेंट कर दिया। ये तो मानेंगे भाई, कैश डिस्काउंट तो दे ही नहीं रखा, तो ज़बरदस्ती तो हम दिखाएंगे नहीं कैश डिस्काउंट। ये छोटी छोटी चीज़ ध्यान रखनी है, कन्फ्यूज़ करने के लिए दे रहा है ऐसा। इशूड चेक टू अशोक एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट। हाँ भाई, अशोक एंड कंपनी कहाँ गई? अशोक एंड कंपनी ये रही भाई। 20,000 नहीं दिए थे ना भाई, 20,000 आधे दे दिए थे, आधे नहीं दिए थे। आधे में क्या दे रहा है, 19,500 दे रहा है फुल सेटलमेंट में, मतलब 500 रुपये का डिस्काउंट उसने रिसीव कर लिया, हमें देना पड़ गया। तो क्या करेंगे भाई, हाँ हमें रिसीव हुआ है एक्चुअली ये भाई 20,000 रुपीज़ अशोक एंड कंपनी को हमने देने थे, क्योंकि हमने यहाँ कैश पेमेंट कर दिया था, परचेस करके 20,000 आधा पेमेंट कर दिया था। आधा हमने क्या कर दिया अशोक एंड कंपनी को टू बैंक से 19,500 दे दिया, और बचा जो हमने 500 रुपये बचा लिया अपने पास। तो भाई यहाँ पे क्या हो गया, रिसीव हो गया। इशूड चेक लिख रखा है ना, हमने इशू किया था अभी तो, इन द फुल टू अकाउंट टू अशोक एंड कंपनी इन द फुल सेटलमेंट। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक, भाई तो पता ही है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, ड्राइंग्स होती है। क्या होती है? तो ड्राइंग्स होती है, और चेक के द्वारा, मतलब चेक के द्वारा किया है तो हम तो बैंक ही मानेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है DK गोयल के हिसाब से हमें कैश मानना पड़ता है। तो वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा और आगे आप जब क्लासेस लेते रहोगे। तो भैया ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें इतना दिमाग मत लगाना, धीरे धीरे चीज़ें करते जाओगे समझ में आ जाएगा। प्रोप्राइटर यूज्ड गुड्स फॉर हाउस होल्ड पर्पजेज़। हाँ भाई, प्रोप्राइटर जो है, मालिक है, यूज़ गुड्स फॉर हाउस होल्ड पर्पज, मतलब घरेलू खर्चे का। ये तो ड्राइंग्स में जाएगा नहीं जाएगा भाई, पूरा पूरा ड्राइंग्स में जाएगा ये तो। ड्राइंग्स अकाउंट यार 20,000 रुपये, और परचेज भाई हाउस होल्ड खर्चे, मतलब घरेलू खर्चों में यूज़ कर रहा है। प्रोप्राइटर मतलब मालिक, बिजनेस का मतलब बिजनेसमैन यूज़ कर रहा है गुड्स को, तो क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट या टू परचेज हो जाएगा। गुड्स गिवन फ्री टू द हॉस्पिटल ऑफ आउट ऑफ बिजनेस। हाँ भाई, आउट ऑफ बिजनेस फ्री में दे दिया, तो क्या कहलाएगा भाई, चैरिटी कहलाता है। फ्री सैंपल नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, चैरिटी, क्योंकि बिजनेस के पर्पज से नहीं होती ना चैरिटी। और 10,000 रुपीज़ हम क्या करेंगे इसमें पूरे चैरिटी में डाल देंगे, क्योंकि बोला क्या है, गुड्स गिवन फ्री दिया गया, फ्री सैंपल नहीं बांटे, फ्री दिया गया हॉस्पिटल में आउट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के अलावा। तो बिजनेस के अलावा बात करेंगे तो हम क्या बोलते हैं उसको, चैरिटी बोलते हैं। हाँ, तो अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। क्या बोल रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 रुपीज़, परचेज मशीनरी फॉर कैश, पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीनरी ये 2,000 रुपीज़। तो ये सारी चीज़ हम पहले कर चुके हैं, आप लोग पता है भाई। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश क्या होती है, एंट्री हमारी भाई कैश अकाउंट ईयर टू क्या हो जाएगी, यहाँ देखो दे रखा है यहाँ पर, कैश अकाउंट ईयर टू कैपिटल, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 50,000 रुपीज़ से एंट्री हो गई, क्योंकि यहाँ पे 50,000 रुपीज़ ही दे रखा था। सेकंड है परचेज मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी खरीदी है, मशीनरी अकाउंट ईयर टू कैश हो जाएगा, सीधे 52,000 रुपीज़ दिखाएंगे, सॉरी 22,000। मशीनरी अकाउंट ईयर टू कैश 20 + 2,000 जो अलग से इंस्टॉलेशन चार्जेस में दिखा रहा है ना, तो दोनों मिला के 22,000 से एंट्री होगी, क्योंकि इंस्टॉलेशन चार्जेस की हम अलग से दिखाते नहीं हैं। तो कई चीज़ें इसमें नहीं होंगी क्वेश्चन में, लेकिन कई चीज़ें वही पुरानी रिपीटेड हो रही है। परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 25,000 रुपीज़, ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड कैश डिस्काउंट 5%, पेमेंट वॉज मेड इन कैश इमीडिएटली। तो आपको दिमाग आना है, परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स से परचेज किया हमने ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 25,000, ट्रेड डिस्काउंट है 20% एंड कैश डिस्काउंट है 5%। यहाँ पे कैश डिस्काउंट गिवन है, पेमेंट वॉज मेड इन कैश इमीडिएटली, पूरा पेमेंट मेड कर दिया इमीडिएटली कैश में। तो 25,000 का 20% होता है 5,000 रुपये, 25,000 तो होता है 10%, तो 20% होगा ये। तो इसमें लेस कर दिया, कितना हो जाएगा, 20,000 रुपीज़ से हमें एंट्री करनी है पूरी, लेकिन 20,000 में भी कैश डिस्काउंट दे दिया हमें 5%, 5/100, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 1,000 रुपये हो जाएगा। ये 1,000 रुपये इसने कहा 19,000 कैश में रिसीव कर लेंगे। तो देखो एंट्री पे चलते हैं, यहाँ पर एंट्री क्या कह रहा है, एंट्री ये बोल रहा है भाई परचेज अकाउंट या 20,000, मैंने कहा था 20,000 से एंट्री करेंगे, 5,000 रुपये क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है, कैश रिसीव करा 90,000, डिस्काउंट रिसीव कर लिया हमने 1,000 रुपये का। सिंपल सी चीज़, चलें आगे भाई, कर ही चुके हैं ना। अब एंट्री तो आती है आपको, परचेज गुड्स करा है और यहाँ पे कैश में करा है, परचेज अकाउंट या टू कैश, और कैश जब CR हुआ है मतलब गया है हमारे पास से और कम गया है, कैश डिस्काउंट मिला है ना, क्योंकि तो कैश डिस्काउंट रिसीव मानेंगे, इसलिए कैश डिस्काउंट को रिसीव क्यों किया, CR क्यों किया कैश रिसीव को, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव था उसको CR क्यों किया, क्योंकि वो हमारी क्या थी, इनकम थी। इनकम क्या होती है, CR होती है। सोल्ड गुड्स वाई कॉस्टिंग ₹10,000 एट द रेट 30% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। हाँ भाई, इसमें भी क्या, सोल्ड गुड्स वाई कॉस्टिंग ₹10,000, 30% प्रॉफिट था, 10,000 का 30% होता है 3,000, कितना हो गया भाई, 13,000 हो गया।
13,000 को 10% डिस्काउंट पे बेच दिया, है ना, ट्रेड डिस्काउंट पे। तो 10% डिस्काउंट कितना हो गया, 1300 रुपये हो गया। लेस किया कितना बचेगा, 11,700 रुपये। तो देखो 11,700 रुपये से एंट्री यहाँ पे इसने कर रखी होगी भाई। बाय अकाउंट ईयर टू सेल्स 11,700, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो हम दिखाते ही नहीं है ना, मतलब वो जो प्रॉफिट होता है वो तो दिखाते ही नहीं ना, और ट्रेड डिस्काउंट भी नहीं दिखाते, इसलिए इसने 1300 रुपये का भी कोई डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो नहीं कर रखा है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें इन चीज़ों को करते जाओ भाई। आप लोग को बहुत, जो जिसने भी मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे वो पुराने वीडियोस देखो, जिससे आपको और भी चीज़ें आसानी से समझ में आ पाएँ। तो अब हम बात करेंगे भाई नेक्स्ट जो है हमारा, वो क्या है भाई, पेड रेंट कर दिया हमने 1000 रुपीज़। तो रेंट पे कर दो यहाँ पर हम। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, रेंट अकाउंट या टू कैश, ठीक है। गुड्स स्टोलन फ्रॉम बिजनेस, तो भाई स्टोलन की एंट्री भी देख लो कैसे होती है भाई। रेंट अकाउंट या टू कैश तो हो ही गया ये, ठीक है। लॉस बाय थेफ्ट लिखेंगे, टू परचेस, भाई गुड्स डिस्ट्रॉय हुए ना, डिस्ट्रॉय इन द सेंस मतलब थेफ्ट हुए हैं, चोरी हुए हैं, तो लॉस बाय थेफ्ट आ जाएगा भाई। फायर लगी थी, आग लगी थी, तो लॉस बाय फायर था, सिंपल। गेव एज चैरिटी, कैश दे दिया और गुड्स दे दिया। चैरिटी में 100 रुपये 200 रुपये, तो चैरिटी अकाउंट या टू कैश टू परचेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, चैरिटी अकाउंट या 300 रुपये, टू कैश में 100 रुपये दिया और परचेज में 200 रुपये दिया, तो टोटल 300 रुपये हमने चैरिटी में दान कर दिया। बड़े कम दान किए भैया, थोड़े ज़्यादा ही कर देते हैं यहाँ तो 50,000 में। अच्छा बिज़नेस छोटा है, कैपिटल ही 50,000 है, 100-200 रुपये करेगा। परचेज पोस्ट कार्ड्स एंड एनवलप, ये सारी चीज़ें। परचेज कंप्यूटर फॉर बिजनेस, इन दोनों की एंट्री भी देख लो, देखो जल्दी से भाई। पोस्टेजेस टू कैश, भाई पोस्टेज खरीदा ना, कैश हो गया, और कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर अकाउंट या टू कैश, सिंपल सी एंट्री 25,000 से भाई। बहुत सिंपल था क्वेश्चन, हो गया ख़त्म।